फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में स्वागत है। मैं अजीत सिंह तेवर आपके समक्ष जमा व्यवस्था शुल्क कैसे चेक करें टीएससीटी साइट पे और टीएससीटी ऐप पर, इसको लेकर के एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूँ। वीडियो में व्यवस्था शुल्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी से अपडेट रहें। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप गूगल पे या क्रोम पे जाइए और tsctup.com को सर्च कीजिए। जब tsctup.com सर्च करेंगे तो आपको एक tsct का इंटरफेस खुलेगा। मेन पेज है, वो होम पेज है उसका, और ये यहाँ पर आपको उसमें से व्यवस्था शुल्क के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम व्यवस्था शुल्क यानी व्यवस्था लिस्ट वाली जो टैब है उस पर क्लिक कर देंगे। जब व्यवस्था लिस्ट की टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 3 तरह की टैब दिखेगी। पुरानी व्यवस्था सूची गूगल फॉर्म द्वारा, व्यवस्था सूची वेबसाइट द्वारा और नई व्यवस्था सूची, ये 3 चीज़ें मिलेंगी। अब ये सूची में व्यवस्था शुल्क जमा किए हैं कि नहीं, ये तस्दीक करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी आपको व्यवस्था शुल्क का देना चाहता हूँ। व्यवस्था शुल्क टीएससीटी ने एक व्यवस्था शुल्क के नाम से एक शुल्क आपसे, अपने सदस्यों से आग्रह करती है कि वो दें। ये व्यवस्था शुल्क क्या है? व्यवस्था को चलाने के लिए एक शुल्क निर्धारित किया है और जो ऐच्छिक है। तो व्यवस्था शुल्क साल में एक बार 50 रुपया कभी भी जमा कर सकते हैं। हर सदस्य को साल में एक बार 50 रुपया कभी भी जमा कर सकते हैं, जो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। एक बार आप जमा करेंगे तो 1 वर्ष के लिए वो मान्य होगा। व्यवस्था शुल्क ऐच्छिक होता है, लेकिन संस्था का मानना है कि अच्छी व्यवस्था पाने के लिए व्यवस्था शुल्क जमा करना चाहिए। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को देने के लिए कुछ धन चाहिए, और वो धन, चूँकि ये संस्था एक सामाजिक संस्था है और आपस में सहयोग करके चलती है, सहयोग करके ही हम अपने सदस्य साथी के मृतक नामिनी को हम एक अच्छा खासा डोनेशन करते हैं। तो व्यवस्था चलाने में भी हम सबका सहयोग होता है। तो व्यवस्था शुल्क ऐच्छिक है, पर संस्था सबसे साल में एक बार देने का अनुरोध ज़रूर करती है। टीचर सेल्फ केयर टीम के नाम से एसबीआई एलनगंज में खाता है। एसबीआई का एक खाता है जो टीचर सेल्फ केयर टीम के नाम से है, जिसमें टीएससीटी के सभी सदस्य को 50 रुपये साल में एक बार जमा करना होता है। व्यवस्था शुल्क जमा करने वाले को दुर्घटना सहायता राशि मिनिमम 25,000, अधिकतम 50,000 प्रदान की जाती है। जो नहीं जमा करता है उसके लिए सुविधा नहीं है। जो 50 रुपये की धनराशि संस्था आपसे लेती है, आपसे प्राप्त करती है, आग्रह करके प्राप्त करती है, क्योंकि वो ऐच्छिक करती है, में 25 का उपयोग व्यवस्था संचालन खर्च में और आधा 25 का उपयोग दुर्घटना सहायता राशि उपलब्ध कराने में की जाती है। तो मोटी मोटा ये जानकारी है, आप जान लीजिए कि व्यवस्था शुल्क जो है व्यवस्था चलाने के लिए एक शुल्क है और ऐच्छिक है। जो देता है उसके लिए एक अलग से उसमें क्लाज है कि उसको दुर्घटना सहायता राशि भी दी जाती है, जो नहीं देता है उसको नहीं दी जाती है। अब आते हैं हम सूची पे। सबसे पहले हम आते हैं पुरानी व्यवस्था सूची। जो आप पुरानी व्यवस्था सूची जो आप देख रहे हैं, तो पुरानी व्यवस्था सूची के बारे में आपको जानना है कि पुरानी व्यवस्था सूची क्या है भाई। पुरानी व्यवस्था सूची, चूँकि ये संस्था 26 जुलाई 2020 की बनी है, तो जब संस्था बनी तो उस समय शुरू में व्यवस्था शुल्क का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि उस समय तो इसके कर्ता धर्ता लोग शुरुआत में अपने एक मिशन में इस व्यवस्था को शुरू किए। लेकिन जब व्यवस्था आगे बढ़ती है तो आप जानते हैं कि वो खुद के खर्चों से वो पार नहीं पाते हैं। तो तब ये हुआ कि नहीं, अगर इसको दीर्घायु बनाना है, लंबे समय तक चलना है, तो इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी सदस्य आपस में डोनेट करके एक शुल्क दें और उसी शुल्क से ये संस्था चली। तो शुरुआत में जब व्यवस्था, चाहे वो डोनेशन का रहा हो, चाहे वो व्यवस्था शुल्क का रहा हो, वो जो व्यवस्था अपलोड करने का बात होता था रसीद, वो गूगल फॉर्म के द्वारा होता था। तो पुरानी व्यवस्था, पुरानी सूची में आप देखेंगे व्यवस्था शुल्क, हम अपना व्यवस्था शुल्क की मेरा व्यवस्था शुल्क दिख रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको पुरानी व्यवस्था सूची को क्लिक करना होगा। जब पुरानी व्यवस्था सूची को आप क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था सूची को जब आप क्लिक करेंगे तो पुरानी व्यवस्था सूची खुलेगी। और अब आप देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था सूची में क्या है, दो तरह के बॉक्स हैं, एक बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक जो है सर्च बार है। एक क्या है, सर्च बार है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके आगे एक हरे रंग के बीच में एक गोल सा सर्च बार है। हमने आपको बताया कि जो शुरुआत की व्यवस्था थी गूगल फॉर्म के द्वारा होती थी, जो भी सबमिशन होता था वो गूगल फॉर्म के द्वारा होता था, रेसिप्ट का। तो अगर यहाँ पे आप अपना देखना चाहते हैं तो यहाँ अपना नाम डालेंगे और अपने बड़े बॉक्स में अपना नाम डालेंगे और जो ग्रीन कलर में जो सर्किल है उसको आप क्लिक करेंगे, सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम, मान लीजिए कि हम जो इस संस्था के संस्थापक हैं विवेकानंद, उन्हीं का नाम सर्च करना चाहते हैं कि वो शुरू से उनका देखना चाहते हैं, तो डाल दीजिए विवेकानंद का नाम डाल दीजिए, सर्च कर दीजिए। आप विवेकानंद के नाम से जितने लोग होंगे सब आ जाएंगे। और विवेकानंद के नाम से जितने लोग होंगे उसमें आपको पता ही है कि अपने जो संस्थापक हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इलाहाबाद के हैं, वो उनका विद्यालय और ब्लॉक आप ज़्यादा लोगों को सबको पता है, उसमें से आप सर्च कर लीजिए तो उनका दिख जाएगा। मतलब उनके नाम के साथ जितने लोग होंगे, हमारा कहने का मतलब, उनका देखने का मतलब कि वो संस्था के प्रधान हैं और संस्था की सबसे बड़ी शख्सियत है, उनका भी आप देख लीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी दी गई है, आप किसी का देख लीजिए, महामंत्री का देख लीजिए, प्रबंधक का देख लीजिए, कोषाध्यक्ष का देख लीजिए, सबका देख लीजिए, अपना भी देख लीजिए। तो आपको अपने की भी तस्दीक हो जाएगी और लोगों और जिनको देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर जो है किसी तरह का मन में कोई संशय पाल रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तो रही बात इनकी। अब उसके बाद आप जो है दूसरी सूची है जो हम आपको दूसरे लिस्ट पे थी, वो आपको देखना चाहते हैं तो व्यवस्था सूची के नाम से जो दूसरी लिस्ट है, व्यवस्था सूची के नाम से जो दूसरी लिस्ट है वो देख लीजिए वो देख लीजिए। व्यवस्था शुल्क के नाम से जो दूसरी सूची है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर एक पेज खुलेगा। अब जब ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको 3 तरह के बॉक्स मिलेंगे। एक जो है बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा, दूसरा जो है एक छोटा बॉक्स मिलेगा और तीसरा वही सर्च बार ग्रीन कलर में गोल एक सर्किल होगा। तो यहाँ पे भी यहाँ क्या है कि अब चूँकि यहाँ से एक वेबसाइट से शुरू हुआ, हालांकि वो एडवांस वेबसाइट नहीं थी, लेकिन वो वेबसाइट से काम शुरू हो गया था। तो अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कई तरह से। तो जो छोटा एल बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसमें एल बटन है, एल ड्रॉप मेनू है, उस पर आप क्लिक कीजिए। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कई तरह से आ जाएगा। नेम से देखेंगे, EHRMS से देखेंगे, मोबाइल से देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे। मैंने आपको बताया नेम से सर्च करना आसान नहीं होता है। जब भी आप नेम से सर्च करेंगे तो पूरे आपके नाम के जितने लोग पूरे प्रदेश में हैं एक साथ वो निकाल देगा, पेज पे डाल देगा। अब फिर आपको वहाँ पे अब अपना चेक करना होगा विद्यालय के नाम से, EHRMS के नाम से, जो कठिन है। फिर भी अगर आप नेम से देखना चाहते हैं तो नेम के आगे जो सर्किल है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो बड़ा बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स उसमें अपना नाम लिख दीजिए और सर्च बार पे क्लिक कर दीजिए। आपका नाम, आपके नाम के जितने लोग होंगे खुल जाएंगे। दूसरा, अगर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप EHRMS से देख लीजिए। जब EHRMS से देखना है तो EHRMS पे जाके आप जो है EHRMS के आगे जो सर्किल है उसको क्लिक कीजिए और जो बड़ा बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसमें आप अपना EHRMS नंबर डाल दीजिए। सपोज कीजिए कि मैं एक कोई EHRMS नंबर डाल रहा हूँ, ये मैंने कोई EHRMS नंबर डाल दिया और इसको सर्च कर दिया। जब मैंने ये EHRMS नंबर डाला और सर्च किया तो हमने क्या देखा कि भाई ये जिनका है वो दो बार अभी जमा किए हैं। मैं अपना ही देख रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कब जमा किया हूँ। मैंने जो है एक 22 में जमा किया है और एक 23 में जमा किया है, यानी 7/1/22 को जमा किया है और 2/1/23 को जमा किया है। यानी 22 और 23 का रिकॉर्ड मेरा दिख रहा है कि हमने व्यवस्था शुल्क जमा किया है। वो जो साइट पे इसकी तस्दीक हो रही है। आप भी अपना EHRMS नंबर डालिए, EHRMS नंबर डाल के और सर्च में डाल दीजिए, आपका भी आ जाएगा। अब तो ये EHRMS नंबर से हो गया।
इसके अलावा आप और है जैसे एएल में जो है आप देखेंगे कि अगर मोबाइल को आप डाल देते हैं, मोबाइल वाला मोबाइल का जो ऑप्शन है, मोबाइल के आगे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। आप यहाँ पे सिंपल अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे क्या कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है ये इस मोबाइल नंबर से भी आपका खुल जाएगा, इससे खुल जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर दीजिए, मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च करेंगे तो आपको फिर वही चीज़ मिलेगी। मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी, यानी कि दो लोगों का, वही दो लोगों का जिनका मैंने अपने मोबाइल नंबर से डाल के सर्च किया तो मेरा ये फिर यहाँ भी दिख गया कि 22 में और 23 में हमने जमा किया। ये तो दूसरी चीज़ हो गई कि यानी पीछे का देख रहे हैं आप, यानी 24 से पीछे का देख रहे हैं, ठीक है, 23 और 22 का देख रहे हैं। और उससे पहले का देखना है तो आपको पुरानी सूची में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो पहली सूची थी। अब इसके बाद जो है तीसरी सूची ये कहती है कि जो हमेशा करंट में जो अगर जो आपने जमा किया है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने 24 में जमा किया है या फिर जाके 25 में जमा करेंगे, 26 में जमा करेंगे, जो करंट ईयर का हमेशा आपको नई व्यवस्था सूची में दिखेगा। ये उन लोगों ने, संस्था के लोगों ने अपनी व्यवस्था के तहत ये चीज़ें दी हैं, वेबसाइट में चेंज किया है अपना सारी चीज़ें एक जगह क्लम्प करने के लिए। तो नई व्यवस्था सूची पे क्लिक करेंगे आप, नई व्यवस्था सूची पे आप क्लिक करेंगे, फिर वहीं पे आपको वही चीज़ें मिलेंगी। क्या आएगा, 3 ठो बॉक्स आएगा, जो आप एल वाली जो बटन है वहाँ पे क्लिक करिए, आपको फिर वही कहानी आएगी। नेम सेलेक्ट करेंगे उससे निकल जाएगा, EHRMS सेलेक्ट करेंगे उससे निकल जाएगा, मोबाइल सेलेक्ट करेंगे उससे निकल जाएगा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उससे निकल जाएगा। हम एक उदाहरण केवल EHRMS का लेते हैं, हम यहाँ EHRMS डाल देते हैं EHRMS डाल देते हैं। जब हम यहाँ EHRMS डालते हैं और सर्च करते हैं तो आपको थोड़ी ही देर में ये रिज़ल्ट दे देगा कि हम जो है करंट ईयर 2024 में हमने व्यवस्था शुल्क जमा किया है, और जमा किया है तो वो दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ गया नीचे, हमने जो है 16/2/2024 को करंट ईयर में व्यवस्था शुल्क जमा किया। इसी तरह से आप चाहेंगे तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो मोबाइल नंबर डाल के भी देख सकते हैं। अब आप अगर एक और चीज़ है, तीसरी उसमें चीज़ थी जिसको मैं आपको बताना चाहता था। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप जो है ये देखना चाहते हैं कि हम पूरी डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं, जैसे मान लो इसी में हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं, तो ये जो ड्रॉप मेनू में डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए और अपना किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने सहयोग किए, कितने लोगों ने दिया है वो भी पता चल जाएगा। जैसे सामान्य जन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि 2.5 लाख सदस्य हो गए तो 50 गुना इतना पैसा हो गया। ये जो है कोरी कल्पना मत करिए, आपको वो सूची बता देगा कि इतने हज़ार लोगों ने जमा दिया है, इतने हज़ार लोगों ने दिया है, इतने हज़ार लोगों ने दिया है, उसमें 50 का गुणा कर दीजिए, तब आपको वास्तविक स्थिति पता चलेगी। बस ऐसे कागज़ में जोड़ लेंगे कि 2.5 लाख सदस्य हैं, 50 दे दिए तो इतना हो गया, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने दी गई है, सदस्य दिया गया है और सदस्य के हिसाब से कितने लोगों ने दिया है व्यवस्था शुल्क ये दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है अपनी तो व्यवस्था शुल्क के बारे में जानकारी पा सकते हैं और संस्था के बारे में भी प्राप्त कर सकते हैं कि संस्था को कितना पैसा मिल गया भाई। जैसे अगर जो है उसके निगेटिव पक्ष का जो बात किया जाता है कि अरे इतने पैसे मिल गए होंगे, तो इतने पैसे मिल गए नहीं होंगे, मिला कि नहीं आप खुद जाके सर्च कर लीजिए, और जितना मिला फिर उस पर आप जो है कोई प्रश्न उठा सकते हैं। ये नहीं कि जो मिला नहीं उसको ही आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐच्छिक कहा गया है तो सब लोग देते नहीं हैं। तो इस तरह से आप जो है पूरी व्यवस्था सूची आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये तो आपने साइट पे देख लिया, यही चीज़ें आप जो है चाहें तो कहाँ देख सकते हैं, यही चीज़ चाहें तो आप जो है अपने TSCT ऐप में देख सकते हैं। साइट पे तो आप किसी का भी देख सकते हैं, ऐप में भी आप देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि हम ऐप पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐप में जो है TSCT UP का जो ऐप है उसको हम खोल रहे हैं। जब उसको हम खोल रहे हैं, उसको हम जब क्लिक कर रहे हैं तो हमको नीचे बॉटम में होम, अबाउट अस, नोटिस,
टीचर्स लिस्ट, सहयोग लिस्ट और ये व्यवस्था लिस्ट, यहाँ पे भी व्यवस्था लिस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे भी व्यवस्था लिस्ट है। और जब इस व्यवस्था लिस्ट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि टीचर्स सेल्फ केयर समिति का खाता नंबर और उसका IFSC नंबर, उसका डिटेल दिया है और ये भी लिखा है कि आपको साल में एक बार ये जो है 50 रुपया स्वैच्छिक जमा करना होता है। अब यहाँ पे भी आप देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, पुरानी व्यवस्था सूची देखना चाहते हैं तो वहाँ, और नई वर्तमान व्यवस्था सूची देखना चाहते हैं तो यहाँ पुरानी व्यवस्था सूची पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने क्या खुलेगा। पुरानी व्यवस्था सूची पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुलेगा। अब यहाँ पे भी क्या है, ये जो AL बटन है, यहाँ AL है, नेम से भी देखना चाहते हैं, ये HRMS से देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से देखना चाहते हैं, ब्लॉक से देखना चाहते हैं, वो सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी डालिए और देख लीजिए। और दूसरा पुरानी व्यवस्था सूची हो गया गूगल फॉर्म के द्वारा, अब पुरानी व्यवस्था सूची वेबसाइट के द्वारा। अब जो है पुरानी व्यवस्था सूची वेबसाइट के द्वारा। अब यहाँ पे भी AL को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि नेम के द्वारा, HRMS के द्वारा, ये जो है मोबाइल नंबर के द्वारा, ये आप अपना उसमें डालिए और अपना सर्च मार दीजिए। आप देख सकते हैं कि आपने जो व्यवस्था शुल्क दिया है वो जमा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको साइट पे भी मिल सकती हैं और TSCT ऐप पे भी मिल सकती हैं। तो खुद की व्यवस्था शुल्क को चेक कर लीजिए कि व्यवस्था शुल्क, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं व्यवस्था शुल्क तो जमा किए, अपलोड नहीं किए। तो देखिए, जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ। अपलोड करने से ही आपकी वैलिडिटी होगी। आप जो है दुर्घटना सहायता राशि के लिए किसी विषम परिस्थिति में आप वैलिड हैं कि नहीं, ये चेक कहाँ से होता है? साइट से होता है। साइट पे आपने जो पैसा जमा किया है उस पैसे की रसीद को अपलोड कर देते हैं तो वो साइट पे दिखता है। तो इस तरह से पुरानी व्यवस्था सूची से लेके और नई व्यवस्था सूची सब में जो है गूगल फॉर्म के द्वारा जो हुई या जो साइट के द्वारा हुई और सब देख सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था सूची में आपको देखेंगे कि हमेशा जो है वर्तमान व्यवस्था सूची में हम आपको हमेशा देखेंगे कि करेंट ईयर का दिखाएगा, उसमें जो है पुराना नहीं दिखाता। तो करेंट ईयर में आपने जो सहयोग जो व्यवस्था शुल्क में जो पैसा जमा किया है उस को आप देख सकते हैं और तस्दीक कर सकते हैं। यदि आप भूल रहे हैं तो उसको पुनः से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को जान सकते हैं। संस्था के जो है होने वाले प्राप्त होने वाले पैसे की भी जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट है। अगर ये वीडियो आपसे निवेदन है कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे के नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। TSCT साइट पर जाकर नियमावली ज़रूर पढ़ें। हम हर सदस्य से ये कहते हैं, आप किसी के कहे में न रहे, फलाने कहे ढकाने कहे, उससे मतलब नहीं है। आप जो है पढ़े लिखे इंसान हैं। जो कहा जाता है ना, जो है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके लिए क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाँ, जो पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो आप पढ़े लिखे हैं तो आप नियमावली जाके पढ़िए, संतुष्ट हो जाइए। और अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो TSCT से जुड़िए और परिवार को सुरक्षा प्रदान करिए और किसी परिवार की सुरक्षा का कारण बनिए। इस तरह से अंत में आपसे फिर निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।